तो आइए सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले अध्याय की, कहानी का मंच तैयार करना। जब हम किसी कहानी की संरचना देखते हैं तो उसमें कुछ जाने पहचाने बीट्स या ट्रोप्स होते हैं और ये स्क्रिप्ट उनका बहुत ही शानदार तरीके से इस्तेमाल करती है। सबसे पहले वो प्यारी सी मीट क्यूट यानी पहली मुलाकात, जब अचानक से मीरा की किताबें गिरती हैं और आरव उसकी मदद करता है। बहुत ही आम सा दृश्य लगता है ना, लेकिन ये तुरंत दर्शकों को जोड़ लेता है। फिर आता है एक खास दोस्त जो हीरो को आईना दिखाता है। उसके बाद एक खूबसूरत रात में प्यार का इजहार और फिर अचानक एक मजबूरी की जुदाई जो कहानी में भारी तनाव पैदा कर देती है। स्क्रिप्ट इन जाने पहचाने रास्तों का इस्तेमाल इसलिए करती है ताकि हम बिना भटके सीधे किरदारों के दिल तक पहुंच सके। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, आशावादी और यथार्थवादी, जहां हम किरदारों के असली स्वभाव को समझेंगे। यहाँ हमें कहानी का असली भावनात्मक आधार देखने को मिलता है। जरा सोचिए, एक तरफ है आरव, बिल्कुल शांत, जो हर चीज को बहुत ही लॉजिकल और यथार्थवादी नजरिए से देखता है, और दूसरी तरफ है हमारी मीरा, जो पूरी तरह से जीवन से भरी हुई है और जो नियति और प्यार के जादू पर पक्का यकीन रखती है। कहानी की शुरुआत में ही इन दोनों के बीच का ये जबरदस्त कॉन्ट्रास्ट स्थापित कर दिया जाता है, और जब दो इतने अलग अलग स्वभाव वाले लोग आपस में टकराते हैं तो चिंगारी उठना तो तय है ना? और इसी कॉन्ट्रास्ट की एक झलक हमें पहली ही सीन में मिल जाती है, जब आरव किताबें उठाने में मदद करता है और बड़ी समझदारी से सलाह देता है कि उसे कम किताबें लानी चाहिए, तो मीरा पलटकर क्या कहती है, या शायद किसी को हर दिन मेरी मदद करनी चाहिए। ये सिर्फ एक चुलबुला मजाक नहीं है, ये एक ही झटके में आरव के उस शांत और गंभीर आवरण को तोड़ देता है। ये दिखाता है कि मीरा की वो ऊर्जावान लहर आरव की खामोशी को कितनी आसानी से भेद सकती है। अब बात करते हैं कहानी के एक बहुत ही अहम किरदार की, रोहन। हम सब के ग्रुप में एक ऐसा दोस्त होता है ना, जो हमारी चोरी पकड़ लेता है। रोहन यहाँ बिल्कुल वही काम कर रहा है। जब आरव अपनी भावनाओं से भागते हुए कहता है कि मुझे तो बस उससे बात करना अच्छा लगता है, तो रोहन तुरंत उसे पकड़ लेता है और कहता है कि भाई, प्यार की शुरुआत बिल्कुल ऐसे ही होती है। असल में रोहन यहाँ हमारी यानी दर्शकों की आवाज बन जाता है। वो आरव को सच्चाई कबूल करने पर मजबूर कर रहा है। और अब कहानी पहुंचती है अपने तीसरे अध्याय पर, वो निर्णायक मोड़। ये पल पूरी कहानी के सबसे भारी और गहरे क्षणों में से एक है। बाहर बारिश हो रही है, दोनों लाइब्रेरी में बैठे हैं। मीरा पूछती है हमेशा के बारे में, और आरव जवाब देता है कि अगर सही इंसान चला जाए तो फिर हमेशा के लिए बस एक याद बन जाता है। सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला संवाद है ये। ये सिर्फ आरव की गहराई को नहीं दिखाता, बल्कि ये एक अलार्म भी है। ये आने वाले उस दर्द और जुदाई का एक छिपा हुआ संकेत है, जो बताता है कि हर खुशी के पीछे उसे खोने का डर भी रहता है। और फिर आता है वो पल जिसका हम सबको इंतजार होता है, फेस्टिवल की रात। इस सीन की सेटिंग बहुत अहम है। चारों तरफ रोशनी है, तेज संगीत है, लोग खुशी से नाच रहे हैं। इस बाहरी जश्न का असर ये होता है कि आरव आखिरकार अपने दिल के दरवाजे खोल देता है। जब मीरा अपने प्यार का इजहार करती है तो आरव पहली बार बिना किसी झिझक के खुलकर मुस्कुराता है और मान लेता है कि उससे भी प्यार हो गया है। बाहरी खुशी ने उसके अंदर के सच को बाहर ला ही दिया। लेकिन हर कहानी में एक अड़चन तो आती ही है। हमारा चौथा अध्याय है कर्तव्य बनाम नियति। यहाँ हम एक सीधा वैचारिक टकराव देखते हैं। एक तरफ मीरा के सख्त पिता हैं, जो उस व्यावहारिक दुनिया और समाज का चेहरा हैं, जिनका मानना है कि भविष्य और करियर किसी भी भावना से बहुत ऊपर हैं। और दूसरी तरफ है मीरा, जो पूरे आत्मविश्वास से अपने प्यार के लिए खड़ी होती है और कहती है कि प्यार ही मेरा भविष्य है। ये सिर्फ बाप बेटी की बहस नहीं है, ये यथार्थवाद और आदर्शवाद की वो टक्कर है जो कहानी में एक जबरदस्त टेंशन पैदा कर देती है। और यहीं से कहानी की रफ्तार एकदम से तेज हो जाती है। अचानक हम एक शांत लाइब्रेरी और खूबसूरत फेस्टिवल से निकलकर भारी बारिश के बीच एक ट्रेन स्टेशन पर आ जाते हैं। एक चलती हुई ट्रेन, उसके पीछे बेतहाशा भागता हुआ आरव और खिड़की से रोते हुए देखती मीरा। यहाँ दांव बहुत ऊंचे हो गए हैं, वक्त हाथों से फिसल रहा है। ये सिर्फ एक विदाई नहीं है, यह हमेशा के लिए अलग हो जाने का डर है, जो एक आखिरी ब्रेसलेट और एक वादे पर आकर टिक जाता है। जब ट्रेन स्टेशन से छूटने लगती है तो मीरा रोते हुए पूछती है कि क्या तुम इंतजार करोगे, और आरव बिना रुके कहता है भले ही इसमें हमेशा का समय लग जाए। जरा सोचिए, ये वही आरव है जिसने लाइब्रेरी में कहा था कि इंसान के जाने पर हमेशा बस एक याद बन जाता है। लेकिन अब
अब वो उसी हमेशा का इंतजार करने के लिए तैयार है। ये आरव के किरदार का एक पूरा ट्रांसफॉर्मेशन है, एक प्रैक्टिकल लड़के से एक ऐसा आशिक जो समय को हराने के लिए तैयार है। कहानी किस तरह से आगे बढ़ती है उसे समझने के लिए अगर हम इस टाइमलाइन को देखें तो सब कॉलेज कैंपस से शुरू होता है। कुछ हफ्तों में प्यार का इजहार, फिर अचानक ट्रेन स्टेशन पर जुदाई। लेकिन असली ट्विस्ट यहाँ है। कहानी में सीधा 5 साल का जंप आता है। 5 साल ये कोई छोटा समय नहीं है। ये उस वादे की सबसे बड़ी परीक्षा है जो आरव ने भागती ट्रेन के पीछे किया था। और यहीं से शुरू होता है हमारा आखिरी और सबसे अहम अध्याय, दूरी और खामोशी से बचना। इससे पहले कि हम क्लाइमैक्स पर पहुंचें, आइए एक पल रुककर सोचते हैं, क्या प्यार वाकई 5 साल की गहरी खामोशी को बर्दाश्त कर सकता है? बिना किसी फोन कॉल के, बिना किसी मैसेज के, सिर्फ एक स्टेशन पर किए गए वादे के सहारे 5 साल गुजारना। ये सवाल कहानी में ऐसा सस्पेंस डाल देता है कि आप बस ये जानना चाहते हैं कि आगे क्या होगा। और हम सीधे पहुंचते हैं 5 साल आगे। आरव अब एक लेखक बन चुका है और देखा जाए तो ये उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट करियर है। एक शांत लड़का जो दुनिया को चुपचाप ऑब्जर्व करता था, वो अब अपनी भावनाओं को पन्नों पर उतार रहा है। बाहर जोरदार बारिश हो रही है, वो एक कैफे में बैठा है और तभी दरवाजा खुलता है और मीरा अंदर आती है। ये वो पुनर्मिलन है, वो रीयूनियन है जिसकी नींव सालों पहले रखी गई थी। इन 5 सालों की भारी खामोशी को कैसे तोड़ा जाता है? किसी बड़े मेलोड्रामा से नहीं, बल्कि बहुत ही सहजता से। मीरा अंदर आती है और मुस्कुराकर पूछती है, तुम्हें अभी भी छाता ले जाना पसंद नहीं है? और आरव जवाब देता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि बारिश तुम्हें वापस ले आई। ये कितनी खूबसूरत कॉलबैक है। ये दिखाता है कि इतने सालों की लंबी जुदाई के बावजूद उनके बीच की वो समझ, वो पुरानी स्पार्क बिल्कुल भी नहीं बदली है। इस पूरी कहानी में अगर आपने गौर किया हो तो बारिश सिर्फ मौसम नहीं है, वो कहानी का एक अपना किरदार है। लाइब्रेरी में इसी बारिश ने उन्हें दुनिया से अलग कर एक खास पल दिया था। स्टेशन पर इसी बारिश ने उनके बिछड़ने के आंसुओं को छुपाया था। और अब कैफे में यही बारिश उनके बीच की 5 सालों की दूरी और खामोशी को हमेशा के लिए धो देती है। मौसम का ऐसा बेहतरीन प्रतीकात्मक इस्तेमाल बहुत कम देखने को मिलता है। कहानी की शुरुआत में आरव का वो डायलॉग याद है कि अगर सही इंसान चला जाए तो हमेशा बस एक याद बन जाता है। लेकिन सोचिए जरा, जब वही सही इंसान इतने सालों बाद वापस लौट आता है तो वो याद क्या बन जाती है? क्या वो एक नई हकीकत बन जाती है? ये कहानी हमें समय, प्यार और धैर्य की ताकत पर सोचने के लिए मजबूर कर देती है। हम आज आपको इसी खूबसूरत और गहरे सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। इस खास विश्लेषण में हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है इस सफर में आपको भी कहानी कहने की कला का एक नया नजरिया मिला।